बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं. आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी मां होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड. बहुत 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 स्वागत है आपका. थैंक यू. पहली बार फिल्म करने जा रही हैं, पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम करने जा रही हैं. लेजेंड कह सकता हूं मैं, इतना महान कलाकार कह सकता हूं मैं, और पहली बार एक ऐसी फिल्म चुनी आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर. कैसी फिल्म थी, कैसा अनुभव रहा ओवरऑल? क्योंकि पहली फिल्म तो अनुभव पूछना बहुत ज़रूरी है. पहली फिल्म है तो हमेशा बहुत ही स्पेशल रहेगी, बट आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला. यशराज ने मुझे लॉन्च किया एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की है. तो आई थिंक तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन मेकिंग श्योर दैट आई वॉज कम्फर्टेबल एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर माई फर्स्ट फिल्म. सो डेफिनेटली पृथ्वीराज इज़ वेरी स्पेशल टू मी. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए मनुष्य के लिए. और अब बारी आ गई है, माल हो गया. क्या बात, बहुत जबरदस्त ये ट्रेलर है. बहुत बहुत धन्यवाद. एंड ओके, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का. पीछे मुझे पता है कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं. ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है पीछे. ओके. अक्षय भाई, कोई भी फिल्म होती है उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है ना, इमोशन होता है. तो इस पूरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, उसमें सबसे ज़्यादा अपील आपको क्या चीज़ करी? किसमें आपको लगा कि यार ये बड़ा कमाल था, मुझे मज़ा आ गया? इसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ इसके अंदर जो कुछ आप देखोगे ये सब सच है. ये सब कुछ हुआ, मतलब इतना इतना सब कुछ हुआ और हमें इसके बारे में इतनी सी इल्म भी नहीं है. मुझे तो यही बात के कमाल की लगी. और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है, 18 साल से. और ये जो फिल्म आप देखोगे ये इनकी 18 साल की मेहनत का काम है पूरा. तो डॉक्टर साहब, मनुषी, आप क्या बोलना चाहेंगी इस पूरी फिल्म के दौरान? जब आपने कहानी सुनी, शूट करते समय क्या अनुभव किया आपने? मैंने कहा कि एक्शन, इमोशन एंड ड्रामा. आई थिंक मैं हमेशा आई ऑलवेज जोक अबाउट दिस कि यूजली फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहता है, बट थ्रू पृथ्वीराज आई थिंक मुझे एक्शन भी करने को मिला, मुझे ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा, देयर इज रोमांस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डांस. तो आई थिंक आई कुड टच अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्न अ लॉट थ्रू माई फर्स्ट फिल्म. एंड बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती हैं, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं. दे हैव देयर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी, बट पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला और मैंने उनको बहुत परेशान किया. आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे. एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक हियरिंग द स्टोरी फ्रॉम हिम. तो it's very interesting, the whole thing, and like I said, the whole experience was very wholesome. There was a lot that I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer, it's for the entire family, and I got to experience almost everything that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं, जो बुद्धिजीविता में,
जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुंचा सकता है। तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो। जो प्रेम में होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो जिस कारण मैं पृथ्वीराज भारत और विश्व के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका सबसे पहला मुझे कारण लगता है कि अतुलनीय पराक्रम, शौर्य, विश्वास, शत्रु के प्रति भी सम्मान, स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला भारत के इतिहास का एक अनोखा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मैंने पहली बार पृथ्वीराज रासो पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी हम अपने दर्शकों तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। और 2004 में मैंने ये कहानी लिखी थी और लगभग 14 वर्ष मैंने आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर इन तीनों के मिलने की प्रतीक्षा की। जब तीनों मिल गए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली चाहिए ऐसे महान डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आप तक पहुंचाई है एक ऐसी कृति जिसके बारे में कह सकता हूं कि ये यूनिक है, अलग है, अनूठी होने वाली है। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज़ आप लोग बैठें, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे, आराम से, इत्मीनान से। बहुत टाइम है हम लोगों के पास में, एंड कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर भटकें और फिर कोई आए फिर मना करे, वो नहीं चाहता हूँ मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास को समझने की, इस फिल्म की मेकिंग को समझने की, कैसे ये बनी है फिल्म, कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या हम देख पाएंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनी क्वेश्चंस कोई भी आप पूछना चाहें तो। जी मैं पूछ रही हूँ। शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। रेखा जी आप कहाँ हैं? एक सेकेंड। अच्छा खैर जहाँ भी है। यहाँ हूँ मैं आपके अच्छा हाँ एकदम सामने। हाँ जी पूछिए पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको, मानुषी जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से, चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हों, इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं, मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी लीडर्स का तो मुझे पता नहीं, बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए, बहुत है। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, कमाई करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इस पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा एक सवाल है। हम बहुत ही एक ज़माने से आपके काम के मुरीद रहे हैं, अब बहुत ही कमाल का काम करते आए हैं, लेकिन एक इतना सारा गैप क्यों रहा? मतलब एक इतना अरसा क्यों बीत गया कि आपके काम को हम देखने के लिए तरसते जाएं? जैसे मुझे अधिकतर कार्यालयों में लोग आने नहीं देते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब श्री आदित्य चोपड़ा से मिला, मैं उनसे निर्देशन के लिए नहीं मिला था। श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए बुलाया था। हमने तय कर लिया कि वो कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पौराणिक कथा थी। मुझे ठीक 4 दिन बाद फिर फ़ोन आया
कि श्री आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, इतने जल्दी वो मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं। तो मुझे याद है श्री भरत रवेल ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनसे कहा कि भरत, मुझे कुछ पढ़ने का समय दो। भरत ने मुझे ये कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि सर आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो आप एक बार आ जाइए। तो मैं उनसे फिर मिलने गया। तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या आप फिल्म बनाना नहीं चाहते? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो आपने मुझे पिछली बार क्यों नहीं कहा कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपने मुझे फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं बुलाया था, लिखने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं विषय बदलना नहीं चाहता था। तो आप फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? तो मैंने कहा मेरी फिल्में इतनी महंगी होती है कि बहुत बहुत कम निर्माता उससे बना सकते हैं। तो बोले कितनी महंगी होती हैं आपकी फिल्में? मैंने कहा सर 100 करोड़ से प्रारंभ होगी। तो ऐसी कौन सी फिल्में आप बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा पृथ्वीराज है और भी बहुत सारे विषय है। सबसे पहले कौन सी बनाना चाहते हैं? मैंने कहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपके दिमाग में कहानी है? मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। और एक शनिवार और रविवार मैंने उन्हें कहानी सुनाई। सोमवार को ये तय हो गया कि ये फिल्म हम अक्षय कुमार के साथ बना रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एनी क्वेश्चन? जी शुभ नाम? हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। आप तीनों को बधाई, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर, धन्यवाद शानदार जी। है। मानुषी, आपका बहुत स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है, कम मौका मिलता है ये इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का, तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियां रहीं? और साथ ही इसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फिल्म में आपका इंट्रोडक्शन हो, और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है। प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी, बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट वाज रियली हेल्पफुल. Akshay sir himself he's been around for a longer time. He is very experienced. Adi sir is a very senior producer. Dr. Saab, I think his research and how clear he was in his head कि रानी संयोगिता ऐसी थी, मेरे that is his interpretation of her, और मुझे ऐसी ही प्रिंसेस संयोगिता और ऐसी रानी संयोगिता चाहिए. So that really helped me. और मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है. कॉलेज जाना, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना. एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प की है यहाँ पे, क्योंकि मैं यशराज आती थी 9 महीने तक मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है, और उन 9 महीने में मैं आती थी, मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी, एक्टिंग समझती थी, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी. और क्योंकि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी संयोगिता कैसी चाहिए. सो फॉर मी इट वाज मोर अबाउट रेप्लिकेटिंग दैट. तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. आई कुडंट से नो टू इट. आई हैड टू, लाइक, मेरे इससे पहले आई वॉज नॉट वेरी श्योर दैट आई वुड बिकम एन एक्टर, बट आफ्टर आई न्यू दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड ऑडिशन फॉर समथिंग लाइक Prithviraj, then there was no looking back, and I think I got the perfect team. अक्षय, आपसे मेरा सवाल है कि 30 सालों के सफ़र में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फ़िल्म है, तो आपने क्या क्या चीज़ें अब तक अनलर्न की इस दौरान? और द्विवेदी सर से मेरा सवाल है, क्या एक मिनट, एक तो खत्म कर लो. अच्छा, हाँ, क्या मेरा मैंने? सवाल है कि 30 सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं, तो इस फिल्म में क्या क्या चीज़ें आपने अनलर्न की हैं? लर्न किया, क्या क्या अनलर्न की हैं? अपनी इमेज से किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और अनलर्न किए हैं? अनलर्न किए. वो क्या होता है? नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय, मैं
जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है। जो जो वो कहते थे, जो जो वो मुझे बताते थे, जैसा जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है। और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था, मैं अकेले अपने आप को ले आया था। और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी, मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था और बस जाके परफॉर्म करता था। तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है तो मैं झूठ कहूँगा।